ये हिंदू का खून, ये मुसलमान का खून मिला दो। अच्छा नो दिल से देख के भर आया। मेरी भी इच्छा थी मैं जाऊँ, मेरी आत्मा फट गई। मैं क्या जवाब, पहलुका को हमने खोया, इखलाक को खोया, तबरेज को खोया, जुनैद नासिर को खोया। मैं क्या जवाब दूं? मैं भगवा पहनता। ये कैसा हिंदू काल है, ये कैसा सनातन धर्म है, और ये कैसा बिल लेके आए गौरक्षा के नाम पर। कोई मुसलमान गाय नहीं पालेगा। बिल लाना चाहिए, बिल लाना। परिवार को मत काटो, हिंसा मत करो, ये सनातन धर्म नहीं कहता। और हिंदू राष्ट्र बनाने की धमकी कौन दे रहा है? बागेश्वरम बाबा, जिसका भाई दलित समाज की बरात में जाके सिगरेट पीते हुए तलवंता दिखाता है। ये सभ्यता, संत की घर की सभ्यता ये है। बागेश्वरम बाबा की सभ्यता यही है। मैंने अगर गुंडा बोला था उनको, फिर सही बात है। संगठनों को बंद कर देना चाहिए, बैन होना चाहिए, बैन होना चाहिए, बस बंद कर देना चाहिए। हमने भारत को तिरंगा दिए, तुमने दंगा ही दंगा दिया। हम तिरंगे को मानते हैं, तुम दंगे को मानते हैं। जैसे टर्की को प्रधानमंत्री जी ने मदद पहुंचाई है, वैसे जुनैद के परिवार को 50 लाख का या 1 करोड़ का चेक पहुंचा दिया। साथियों, आप देख रहे हैं न्यूज़ मेट, मैं हूं सरफराज आदिल। एक ऐसी घटना से आपको रूबरू कराने जा रहा हूं जिसमें आपका दिल दहल जाएगा। आपने वीडियो देखा होगा, जलाकर मार दिया गया। क्या एक माँ अपने संतान को जलाकर देखना पसंद करना चाहेगी? जिस गौ हत्या के नाम पर लोगों को मारा जा रहा है, खासकर मुसलमानों को निशाने बनाया जा रहा है। वो मुसलमान जो गाय ले जा ही नहीं रहा था, उसको पीट दिया गया और गाड़ी में डालकर जला दिया गया। तो सवाल यह है कि एक माँ अपने बच्चे को मरता देख सकती है? तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ है पंडित विजय शर्मा जी, जो तमाम मुद्दों पर बात रखते हैं। खासकर कोई ऐसा मुद्दा हो जो सामाजिक मुद्दा, उन पर बात रखते हैं। क्या कहेंगे, एक संतान जो है, एक माँ जो अपने संतान को इस तरह मरते देख, स्तंभ करने वाली घटना है। देखिए, माँ बाप कोई भी हो, वो अपने बच्चों को जलते हुए मरते हुए तो नहीं देख सकते। कोई भी हो, कोई माँ बाप हो, चाहे वो हिंदू धर्म का हो, मुस्लिम धर्म का हो, कि माँ बाप का एक ऐसा जन्म होता है। जब कोई माँ होती तो वो हिंदू मुसलमान नहीं होती। और कोई मुझे बताया कि जब वो माँ के पेट से पैदा होता है तो वो किस जाति का होता है? वो इंसान होता है। इस तरह की घटनाएं समाज में एक बार नहीं हुई है। पहलुका को हमने खोया, इखलाक को खोया, तबरेज को खोया, जुनैद नासिर को खोया। मैं इसी को भी मोबाइल, आपने देख रहे थे, मैं मोबाइल देख रहा था, एक दृश्य मैंने देखा। इमरान प्रतापगढ़ी जी जब मिलने गए, राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट, तो मैंने देखा कि वो दिल से देख के भर आया। मेरी भी इच्छा थी मैं जाऊं, मेरी आत्मा फट गई। मैं क्या जवाब दूं? कैसे देखूं? कैसे मैं क्या जवाब दूं? मैं भगवा पहनता, वही भगवाधारी लोग समर्थन कर रहे हैं। उस बच्चों को मैं क्या जवाब दूं? क्या जवाब दूंगा? आप समझ नहीं पा रहे कि मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं क्या बोलूं उनको, कि क्या हुआ ये। तुम्हारे बाबू को किसने मारा? आज नाना पाटेकर का वो डायलॉग याद आता है, ये हिंदू का खून, ये मुसलमान का खून मिला दो। पहचानो, जब बनाने वाले ने फर्क नहीं किया, तुम कौन होते हो? लेकिन सवाल ही है कि जब आप बोलते हैं गौ माता, मतलब आपकी माँ है, तो एक माँ अपने बच्चे को मरते कैसे देख सकती है, वो भी जलाकर मार देना। हरियाणा में गौशालाओं का हाल देखे, और मेघालय के तो खुद प्रदेश अध्यक्ष ने कह दिया कि हम गौ मांस खाएंगे। उस वक्त मेरा दिल नहीं गुस्साया होगा? क्या हिंदू मर जाते हैं तब ये जो संगठन वाले हैं दलाली खाने के लिए चुप हो जाते हैं? अभी ब्राह्मण बेटी को जला दफना दिया गया। कोई बोला? एक मंदिर बचाने के लिए उन्होंने ये काम किया, एक शिव को बचाने के लिए। ना समुदाय से आते हैं योगी आदित्यनाथ, एक महाकाल के मंदिर को बचाने के लिए एक बहन बेटी ने अपने प्राणों की बलिदान दे दिया। ये कैसा हिंदू काल है, ये कैसा सनातन धर्म है, और ये कैसा अखंड भारत है, मुझे तो अभी से परिकल्पना नहीं होती। नरेंद्र मोदी सत्ता में है, लेकिन क्या नरेंद्र मोदी सत्ता में है, बिल लेके आए गौरक्षा के नाम पर। कोई मुसलमान गाय नहीं पालेगा। बिल लाना चाहिए, बिल लाना चाहिए। मुसलमान गाय ना रखे, न रखे, खत्म ही बात। हिंदू को ये आपत्ति ना कि मुसलमान गाय काटते हैं। गाय मुसलमानों से दूर ही कर दो एकदम से। किसी भी क्षेत्र में मुसलमान गाय बंद ही कर दो। किसी के परिवार को मत काटो, हिंसा मत करो।
ये सनातन धर्म नहीं कहता। लेकिन सवाल ये है कि जो सड़कों पर गायें घूमती है वो गाय कौन छोड़ता है? आप जाइए मुसलमान के एरिया में, ओखला जाइए, जामिया नगर जाइए, आपको कूड़े पे गाय मिलेंगी। तो ये गाय कहाँ से आती है? अगर उनकी रक्षा क्यों नहीं की जाती है? मैं एक वीडियो ट्वीट किया हूँ दिल्ली में एक बच्चे ने मेरे को फोन किया, शकरुद्दीन नाम है उसका। शकरुद्दीन वो थोड़ा जानवरों के हेल्प सेंटर में रहता है। अच्छा, देखभाल करता है। उसने एक पुल के नीचे उनके लिए घर बनाया था, गायों के लिए। मुसलमान है। शकरुद्दीन नाम है। जब वो घर बनाया था तो उस घर को तोड़ दिया गया। गाय के लिए जो घर बनाया, हाँ, वो जैसे भी तोड़ दिया गया। अब पुल के नीचे वो जगह खाली रहती है ना जहाँ पे रहते, तो गाय अपना वहाँ बैठ जाती है, हवा आती रहती है तो गाय अपना वहाँ जाके बैठ जाती है। तो इस तरह के अगर संदर्भों पे पुलिस संज्ञान नहीं लेती है, अब पुलिस तोड़वाती है। देखिए गाय का हाल, ये देखिए, ये पूरा गाय है। आप पूरा कैमरा में देखिए, हरियाणा की बता रहे हैं पंडित जी। इनको मार दिया गया है। तो ये जो मोनू मानेसर है, क्या इन गायों की रक्षा नहीं करते हैं? नहीं, आरोप लगा है तो मसाला ये बजरंग दल लोग मसाला कैसे देंगे? हाँ। इन्होंने खुद कहा कि मुसलमानों की हत्या करेंगे तब हिंदू राष्ट्र बनेगा। हिंदू राष्ट्र बनेगा, और हिंदू राष्ट्र करना पड़ेगा, ये कह रहे हैं। और हिंदू राष्ट्र बनाने की धमकी कौन दे रहा है? बागेश्वरम बाबा, जिसका भाई दलित समाज की बारात में जाके सिगरेट पीते हुए तलवार से दिखाता है। क्या ये सभ्यता संत की घर की सभ्यता ये है? बागेश्वरम बाबा की सभ्यता यही है। मैंने अगर गुंडा बोला था उनको, फिर सही बात है, क्योंकि यहाँ से गुंडे देखिए, मेरी भविष्यवाणी गलत नहीं होती है। मैंने बागेश्वर वाले बाबा को, मैं पहले उस पर जाता हूँ। ये जो तस्वीर आपने दिखाया, ये हरियाणा की बता रहे हैं, ये गाय की तस्वीर है। लेकिन सवाल ये है कि गौरक्षक है जिसका नाम मालूम हो रहा है, जिस पे आरोप लगा है, तो क्या ये उन्होंने की नजर में ये नहीं किया कि जानबूझ के मुसलमानों को मारा जा रहा है? ये हिंदू मुसलमान का फतवा जारी करा के जंग की तैयारी की जा रही। अच्छा, कुछ नहीं हो रहा। ये देखिए, इनको शेख कहाँ से? ये देखिए, तो क्या है? ये वही दिल्ली का इलाका है जहाँ पे गाय को बनाने के लिए रखा गया था और तोड़ दिया गया। और गाय देकर भाग रही है। मुसलमान ने बनाया था। हाँ, मुसलमान ने बनाया था, इसलिए इनको तोड़ दिया गया। ये गाय का, ये शकरुद्दीन नाम है। हाँ। इस बच्चे की आईडी में दिखाता हूँ आपको। गौशाला बनाई। हाँ, गौशाला। ये जानवरों के लिए काम करता है। पंडित जी देखिए, ये जानवरों के लिए काम करता है। वो समझ गया, जानवरों के लिए काम करता है। लेकिन सवाल ये है कि जो तस्वीर आप दिखा रहे हैं, मोनू मानेसर हरियाणा के आते हैं, ये तस्वीर क्या दिखा रहे कि गाय को छील कर रख दिया गया, काट कर रख दिया गया गौ माता को। लेकिन क्या ये उनकी नजर नहीं पड़ी जिन पर आरोप तो इसमें मसाला नहीं है ना? हाँ। इसमें उनको दलाली नहीं मिली, पैसे नहीं है, उनको पैसे नहीं मिले ना। भाई मैं आपको बता दूं, जब गाय दूध देने वाली नहीं होती तो कसाई को कौन बेचता है? हाँ। मैं नाम नहीं लूंगा। ठीक है, कौन बेचता है? कौन बेचता है? वही तो सवाल है कि कौन बेचता है। वही चीज तो उनसे पूछो ना, कौन बेचता है। और मैं तो कह रहा हूँ कि कानून बन जाना चाहिए मुसलमानों को। है कि मोनू मानेसर पर आरोप लगता है, उनके समर्थन में पूरे हरियाणा में बीएचपी वाले और हिंदू बजरंग दल वाले उनके समर्थन में रैली निकाल रहे हैं, पूरा हाईवे जाम कर रहे हैं, चक्का जाम कर रहे हैं। बोला कि अगर कुछ हुआ राजस्थान पुलिस वापस नहीं जाएगी। सरकार को इस पे संज्ञान लेते हुए संगठनों को बंद कर देना चाहिए, बैन होना चाहिए। हाँ। बंद कर देना चाहिए भाई। और इन पे, लेकिन बैन तो मुसलमानों का संगठन होता है। और इन पे कठिन कार्रवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट, इसमें कांग्रेस रेड डाले, सपा रेट डाले, इस तरह के लिए कोर्ट पहुंचे, नेता बने हो, वोट लेते हो, मुसलमानों की ठेकेदारी करोगे ना। लेकिन बोल भी तो कोई नहीं रहा है मुसलमानों के नाम पर। तभी तो पंडित बदनाम है ना। दलित तो एक साथ खड़े हो जाते हैं। दलित भी आपके साथ है। दलित भी आपके साथ है। वही कह रहा हूँ, दलित आदिवासी माइनॉरिटी तो अपनी लड़ाई लड़ी रहा है। लेकिन सवाल यह है कि असदुद्दीन ओवैसी वहां पहुंचते हैं, लेकिन उनके यहाँ आवास पे हमला हो जाता है, तो उनको भी तो बी टीम कहा जाता है भाजपा की। आखिर अगर वो बी टीम है तो फिर हमला कौन कर रहा है असदुद्दीन ओवैसी के घर पे? देखिए, अवैसी साहब का कंट्रोवर्सी मसला रहता है, हम भी कभी भी कंफ्यूज आते हैं। समर्थन में तो जाते हैं ना, खड़े होते हैं ना। जब भी मुसलमानों या दलितों या किसी पर भी कोई मामला होता है, उदयपुर की घटना हुई कन्हैया का, सबसे पहले असदुद्दीन का ट्वीट आता है, कहता ये जघन्य अपराध है, नहीं होना चाहिए। पहले बोला ना। मैं अवैसी साहब को अनुरोध करता हूँ कि वो सही तरह से काम करें। जरूरत पड़ेगी तो हम भी बोलेंगे उनके लिए भाई, हमने तो कई बार उनके लिए बोला है। और कहीं ना कहीं राजनीतिक लड़ाइयाँ हमारी उनकी हो सकती है, मतभेद हो सकते हैं उनके बयानों को लेकर, लेकिन वो काम तो ठीक करते हैं, बैरिस्टर हैं। लेकिन वही तो कह रहा हूँ कि सबसे पहले यही तो पहुंचते हैं, चाहे हिंदुओं का हो, दलितों का हो, मुसलमानों का हो, इंसानियत का। सबसे पहले मैं ये कहूंगा, सबसे पहले पहुंचते हैं, ट्वीट करते हैं। इसे इंसानियत कहा जाता है। हाँ। जैसे मैं कोई मुद्दा होता है किसी भी पूरे देश में किसी भी वर्ग पे, तो मैं साफ टिप्पणी करता हूँ एक शब्द पे, कोई टाल मटोल नहीं करता, स्पष्ट बोलता हूँ ये गलत है तो गलत है।
तो वही वैसे हिसाब भी करते हैं और होगा, ठीक है। लेकिन जिस तरह से इस तरह की घटना हो रही है, आखिर क्यों? क्या मुसलमान को टारगेट है? हिंदू राष्ट्र बनाने का एक नया जरिया निकाला हिंदू गया राष्ट्र है। बनाने का जुमला जो है वो बागेश्वरम वाले बाबा दिए, तो पहले तो उनको जेल करो, उसके बाद उनके भाई वाले केस में उनके भाई की गिरफ्तारी नहीं हुई अभी। मतलब जो दलित को परेशान कर, दलित हिंदू नहीं है, दलित के घर में जाके फायरिंग कर रहा है, सिगरेट पीते हुए लहरा लहरा, उसको आपने कुछ नहीं किया। क्या ये संत के घरों के संस्कार हैं? क्या बाबा, तभी तो मैंने उनको गुंडा कहा था, क्योंकि भाषा ही उनकी ऐसी थी। तो ये पर्चा लिख दीनो, ये जो आप पहने हुए हैं ना, मैं कह रहा हूं, मैं एक चैलेंज करूं, केबीसी जाए, कौन बड़ा करोड़पति में एक भी बिना लाइफ लाइन लिए 7 करोड़ रुपए जीत के आए। चैलेंज दे रहे हैं, चैलेंज दे रहे हैं बागेश्वर बाबा को। तो बता देते हैं ना, तो चले जाएं। पत्रकार का नाम बता दिया मैं कह रहा हूं, मैंने कहा जीत के आ जाए, मैं मान जाऊं। जीत के आ जाए, मैं मान जाऊं। बिना एक लाइफ लाइन बता के जीत के चले आए, मैं मान लूं। ये बेवकूफियत है। लेकिन आप जहनियत मैं भी आपकी पढ़ सकता हूँ। ठीक है, आप भगवा पहने हुए हैं, वो कह रहे हैं भगवा हिंद होगा, तिरंगा हिंद होगा। भगवा हिंद के समर्थन में नहीं है आप? मैं क्या कह रहा हूँ, हमने भारत को तिरंगा दिए, तुमने दंगा ही दंगा दिया। हम तिरंगे को मानते हैं, तुम दंगे को मानते हो। हम दंगे वाले का विरोध करते हैं। आप सनातनी हैं, वो चाहते हैं, वो भी सनातनी, वो कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनेगा। ये तो वो उनका सनातनीपन पाखंड है। वो राष्ट्र वो क्या बागेश्वर वाले बाबा पठान देखने गए, तो वहां गए जहाँ बेटी और माँ जल गई। पंडित परिवार में, शास्त्री हैं, पंडित है, सवाल नहीं उठता। मत जाओ जुनैद में, वहां तो जाओ। उसके लिए कुछ बोला, कोई राशि दी? इतना पैसा कमा रहे हो, कहाँ लेके जाओगे? ऊपर एक दिन का ठेका का आप 50,000 रुपए कमा रहे हो, कहाँ लेके जाओगे? अच्छा, पे कानून बनाते हुए मुसलमान के इलाके से कोई भी आदमी मुसलमान गाय नहीं पालेगा। सारा मुसलमान गाय का काम हिंदुओं को दिया जाए। अच्छा, और मुसलमान की जिंदगी छोड़ दी जाए। जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं बाहर गायों को बीफ के नाम पर, उसमें दिल नहीं धड़केगा। उससे दलाली मिलती है ना इन लोगों को। भाई बाहर दूसरे नंबर पे है भारत, पहले नंबर पे शायद कौन, चाइना है, और दूसरे नंबर पे हम लोग हैं बीफ के मामले में। तब तो कौन भेज रहा है? आखिर में जुनैद और नासिर के परिवार का जो हाल है, तो आप जो आपके जो सनातनी लोग हैं, जो हिंदू लोग हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे कि गाय के नाम पर इस तरह के? देखिए मैं कह रहा हूँ, वो प्रधानमंत्री से अनुरोध करे कि गाय का ठेका जो है पूरा हिंदुओं को दिया जाए। गाय मुसलमान इलाकों में गाय नहीं जाएगी। तब तो ऐसा कोई करता नहीं है। मार के भगाते हुए तो हर जगह दिख जाते हैं। बहुत पाखंड चल रहा है। और मैं अपने हिंदू भाइयों से अनुरोध करूंगा, भाई किसी की हत्या ना करो, किसी घर का चिराग ना उजाड़ो, मैं हाथ जोड़ लाऊं। बहुत शुक्रिया। तो ये थे पंडित विजय शर्मा। जिस तरह से जुनैद, जैसे टर्की को प्रधानमंत्री जी ने मदद पहुंचाई है, वैसे जुनैद के परिवार को 50 लाख का या 1 करोड़ का चेक पहुंचा दे। तो ये कह रहे हैं कि टर्की में जिस तरह से प्रधानमंत्री फोर्स भेजते हैं, उनकी मदद करते हैं, इसी तरह जुनैद और नासिर के परिवार की मदद होनी चाहिए। और जो गाय के नाम पर जो इंसानों की हत्या कर रहे हैं, उन पे रोक लगनी चाहिए।